लाहौर में वकला का एहतजाज, पुलिस के साथ तसादुम, हाई कोर्ट के बाहर जीपीओ चौक मैदान जंग बना रहा। वकला का पथराव, पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल, तसादुम में डंडों का भी इस्तेमाल। 2 एसपीज, 2 एसएचओज और 12 एहलकार जख्मी। पुलिस ने दर्जनों वकला को हिरासत में ले लिया। पथराव से कई शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वकला ने पुलिस से मुज़ाकरात नाकाम होने पर दोबारा एहतजाज किया। पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। वकला को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लाहौर बार के वकला ने सिविल अदालतों की तकसीम और मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली के खिलाफ एहतजाज किया। वकला के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का भी मुतालबा। रैली ऐवान अदल से जीपीओ चौक पर पहुंची। वकला ने रैली की सूरत में ही लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। वकला के एहतजाज के बाइस मॉल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन, जीपीओ चौक को भी बंद कर दिया गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ड्रामेबाजी हो रही है, न जलसे कर सकते हैं न एहतजाज कर सकते हैं। जब भी खान कहेगा निकलूंगा, लेकिन ये बीच में नहीं होंगे। अफजल मरवत अपने ही साथियों के खिलाफ हट पड़े। मौजूदा पार्टी क़यादत को कब्जा माफिया करार दे दिया। एहतजाज के तौर पर तहरीक इंसाफ में काम करने से इनकार। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा उन्हें आज भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। मुलाकात में शिबली फराज और उमर अयूब रुकावट हैं। वो और बानी पीटीआई एहतजाज के हामी हैं। दीगर रहनुमा जलसों और एहतजाज के लिए बाहर निकलने के मुखालिफ हैं। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के खिलाफ उनके लिए नाम फाइनल किया था। उनकी बार बार तस्दील की गई। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भेजेगी। जराये के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अली मोहम्मद खान का नाम भी ज़ेरे गौर आया। कमेटी ने शेख वकास अकरम के नाम को तरजीह दी। बानी पीटीआई ने भी वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत का तहफ़्फ़ुज़ आइन की तकरीब में भी एहतजाज। बैरिस्टर गौहर की आमद पर उठकर चले गए। तकरीब से सियासी रहनुमाओं और वकला का खिताब। शिबली फराज बोले इस मुल्क में खवास और आवाम के लिए अलग अलग कानून है। मुल्क में घुटन का माहौल है। मईशत तहस नहस हो चुकी। लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। गंदम का पहला स्कैंडल सामने आया है। हामिद खान ने कहा सबको अपनी आईनी हदूद का मालूम होता तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। राजा नासिर अब्बास बोले हमारे मुल्क में आइन मजलूम है। 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी अगर इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए। बानी पीटीआई की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मजीद कहा निगरान वज़ीर आज़म के फॉर्म 47 के बयान के बाद वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। इन्हें 9 मई वाक़यात का उस वक्त पता चला जब सुप्रीम कोर्ट पेश किया गया। 9 मई वाक़यात की साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के सामने मजम्मत की थी। अपनी 27 साल की तारीख में कभी जलाओ घेराव नहीं किया। हुकूमत का 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कल खुसूसी तकरीब हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जना कन्वेंशन सेंटर में तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब में आला अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी कल होगा। वज़ीर आज़म साने 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। 9 मई यौम सियासत से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान। गुज़िश्ता साल 9 मई को जिस तरह से शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इसमें मुलविस अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो भी इस किस्म के पकड़े गए हैं उनको सरेआम मुल्क के हर बड़े शहर में फांसी की सजा दी जाए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो लोग अपने कौम के शहीदों को बुला देते हैं वो सफा हस्ती से मिट जाते हैं। सानेहा 9 मई के मुलजिमों को सजा दी जाए। शहरियों का मुतालबा। सानेहा को 1 साल गुजर जाने के बावजूद आवाम के दिल आज भी दुखी। शोहदा के लवाहिकीन के जख्म भी हरे। कहते हैं शोहदा की यादगारों को जलाने वालों पर अफसोस है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई। हमारी आज़ादी शहीदों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। फौजी तंसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमले करने वालों को अंजाम तक पहुँचाया जाए। बिकॉज उन्होंने शोहदा की जो वॉल्स ऑफ गैलरीज, शोहदा के ऐसे प्लेसेस और पोस्टर सब कुछ जलाया, तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म, बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआर बुशरा बीबी की एक और दरख्वास्त पर भी समाअत। नैब की नई तोशाखाना इंक्वायरी में तलबी के नोटिस खारिज करने की इस्तदा की गई। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने समाअत। बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, अमेरिका का एक बार फिर मुतालबा। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीकी सफ़ीर की उमर अयूब से मुलाकात में मुआशी इस्लाहात पर बात की। सियासी जमातों से मुतल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतल्लिक मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। सऊदी वली अहद की दौरा पाकिस्तान की खबरें खुश आईं। नौ मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 9 मई को जो हुआ वो मुल्क दुश्मन का काम है। ख़वातीन समेत जो भी मुलव्वस है इनको सजा मिलनी चाहिए। सजा ना दी तो आइंदा ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। मजीद बोले, कोशिश करेंगे वफाक और सूबे में इनकी वजह से इख्तलाफात ना हो। केपी में पीटीआई के 10 साला दौर में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। गवर्नर की गड़ी खुदाबख्श में मीडिया से गुफ्तगू। भुट्टो खानदान के मज़ारात पर हाजिरी। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तालीम से मुतल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, बच्चों में ग़ज़ाई कमी और 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूल ना जाना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। तकरीब से बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी खिताब किया। कहा, पाकिस्तान को तालीम के बहरान का सामना है। पाकिस्तान में दीगर मुल्कों की निस्बत ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफ़गानिस्तान में देर पा अमन और तरक्की की अहमियत पर बातचीत की गई। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म को दौरा उज़्बेकिस्तान की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर अमल दरामद की कोशिशें तेज़ करने का आज़म। बलूचिस्तान की तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। बलोच मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने सूबे में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। वज़ीर दाखिला का म्यूजियम का भी दौरा। नवादरात में दिलचस्पी का इजहार। FC के जदीद आलात का भी मुआयना किया। स्पेशल कोर्ट्स में जजेस तैनाती न होने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इजहार नाराज़गी। जस्टिस मलिक शहजाद कहते हैं, अदालती अहकामात की कोई इज्जत नहीं। हुकूमत को समरी लिखकर थक चुके, कोई जवाब नहीं आ रहा। 2021 से 2024 आ चुका है, एहतसाब अदालत में जज तैनात नहीं हुआ। दिसंबर 2003 से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत भी खाली पड़ी है। हुकाम बाला के कानों पर जूं तक नहीं रिंग रही। वज़ीर आला पंजाब को बुलाकर पूछेंगे। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से जजेस तैनात न करने पर वजूहात तलब की। अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा सिर्फ आईनी तरमीम से मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट। लिखा, जजेस कमेटी का कोई रुकन मौजूद ना हो तो कौन उसकी जगह लेगा। हंगामी हालात में बेंच की तश्कील कैसे होगी। कानून में इन सवालात के जवाब हैं, न कमेटी हल निकाल सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। सिंध में तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ जारी। कई इजलाब में वक्त से पहले पर्चे आउट होना मामूल बन गया। इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। हैदराबाद और नवाबशाह में आज भी पर्चे आउट हो गए। हलशुदा पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। बोर्ड इंतजामिया की नकल की रोकथाम के लिए कायम टीमें कहीं दिखाई नहीं दी। सूरज का पारा हाई, दिन भर आग बरसाई। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा। मुल्क में आज सबसे ज़्यादा गर्मी दादू में पड़ी, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सरगोदा में बारिश 44, लाहौर में 41 डिग्री तक चढ़ गया। कराची में पारा 37 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। रवां हफ्ते के इख्तिताम पर बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान।